दर्जी की जादुई मशीन। एक गांव में बाबूराम नाम का एक दर्जी रहता था। वो बहुत ईमानदार था। बाबूराम ने एक पैसा भी कभी बेईमानी से नहीं कमाया था। कुछ दिनों के बाद बाबूराम की बेटी की शादी थी और वो अपनी बेटी की दहेज के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा था। एक दिन बाबूराम बैंक जाता है और बेटी की शादी के लिए सारे पैसे निकाल लेता है। बाबूराम बैंक से सीधा अपनी दुकान जाता है और दहेज का सामान खरीदकर दुकान पर ही रख देता है। दुकान से घर लौटते समय जोरों की बारिश होने लगी, इसीलिए उसने दहेज के सामान खराब हो जाने के डर से दुकान पर ही छोड़ दिया। वो अपनी दुकान में ताला लगाता है, मगर हड़बड़ाहट में ताला ठीक से बंद नहीं होता। ताला खुला ही रह जाता है। उसको लगता है कि ताला बंद हो गया है, इसीलिए वो अपने घर चला जाता है। रात में बाबूराम की दुकान की तरफ से कुछ चोर गुजरते हैं। उन चोरों की नजर बाबूराम की दुकान पर पड़ती है और उनको दुकान का ताला खुला हुआ नजर आता है। दुकान का खुला ताला देखकर वो चोर बहुत खुश हो जाते हैं। सारे चोर बाबूराम की दुकान में घुसकर सारे पैसे, कपड़े और मशीन उठाकर ले जाते हैं। जब बाबूराम सुबह अपनी दुकान पहुंचता है तो वो अपनी दुकान देखकर दंग रह जाता है। उसकी दुकान का सब कुछ चोरी हो चुका था। वो वहीं बैठकर अपना सर पकड़कर रोने लगा। वो ये सोच रहा था कि अब उसकी लड़की की शादी कैसे होगी। थोड़ी देर के बाद बाबूराम की दुकान पर उसके ग्राहक अपना कपड़ा लेने आते हैं। बाबूराम उनसे कहता है कि सारा कपड़ा चोरी हो चुका है, अब उसके पास कोई कपड़ा नहीं है। ये सुनकर सारे ग्राहक बाबूराम पर भड़क जाते हैं और कहते हैं कि अगर उनके कपड़े नहीं मिले तो वे बाबूराम की शिकायत पुलिस में कर देंगे। ये सुनकर बाबूराम बहुत डर जाता है और उनसे कहता है कि आप सब मुझे थोड़ा समय दे, मैं आप सबके कपड़े के मूल्य कुछ दिनों में ही चुका दूंगा। ये सुनकर सारे ग्राहक वापस चले जाते हैं। बाबूराम भी अपने घर चला जाता है। बाबूराम बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन बाबूराम परेशानी की हालत में नदी के किनारे बैठा सोच रहा था कि वो अब अपनी बेटी की शादी कैसे करेगा और अपने ग्राहकों का पैसे कैसे चुका पाएगा, क्योंकि उसके पास एक ही सिलाई की मशीन थी जिसके द्वारा काम करके वो पैसे कमाया करता था। लेकिन अब उसके पास कमाई करने का कोई जरिया नहीं था। इसी परेशानी के कारण उसने खुदकुशी करने का फैसला किया। जिस नदी के पास वो बैठा हुआ था उसमें ही वो कूदने जा रहा था। बाबूराम जैसे ही नदी में कूदने चला वैसे ही नदी से एक जल परी निकली और बाबूराम के सामने आकर खड़ी हो गई। जल परी ने बाबूराम से पूछा, तुम खुदकुशी क्यों करना चाहते हो? बाबूराम ने जल परी को अपना सारा किस्सा सुनाया। जल परी बाबूराम से बोली, किसी भी परेशानी का हल खुदकुशी नहीं होती। मेरे पास खुदकुशी के सिवा और कोई चारा ही नहीं बचा। खुदकुशी करके तुम्हारी आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिलेगी। तो फिर आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? क्या तुम फिर से दर्जी का काम शुरू नहीं करना चाहते हो? अगर मैं दर्जी का काम दोबारा शुरू कर भी दूं तो इतनी जल्दी पैसे कैसे कमा पाऊंगा और अपनी बेटी की शादी और कर्जदारों के कर्ज कैसे अदा हो पाएगा? मैं तुमको एक जादुई मशीन देती हूँ जिससे तुम एक कपड़ा पलक झपकते ही सिल पाओगे और कुछ ही दिनों में इतने कपड़े सिल जाएंगे कि तुम्हारी बेटी की शादी भी हो जाएगी और कर्जदारों की कर्ज भी अदा हो जाएगी। लेकिन जो कपड़े चोरी हो चुके हैं उन कपड़ों को मैं कहां से लाऊंगा? और जब कपड़े ही नहीं हैं तो मैं जादुई मशीन से सिलूंगा क्या? तुम उन कपड़ों की बिल्कुल फिक्र ना करो, तुमको सारे कपड़े तुम्हारी दुकान में ही मिल जाएंगे। ये सुनकर बाबूराम खुश हो जाता है, मगर तुम जाने से पहले एक वादा करो कि जब इस जादुई मशीन से तुम्हारी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी तो तुम इस मशीन को मुझे वापस लाकर दे दोगे। इस पर बाबूराम राजी हो जाता है। फिर बाबूराम जलपरी से वो जादुई मशीन लेकर सीधा अपनी दुकान गया और जैसे ही दुकान खोलकर देखा तो दुकान में ग्राहकों के वे सारे कपड़े मौजूद थे।
उन कपड़ों को देखकर बाबूराम बहुत खुश हुआ और जैसे ही वो उन कपड़ों को सिलने बैठा, उस जादुई मशीन ने कुछ ही देर में सारे कपड़े सिल डाले। ये देखकर बाबूराम हैरान हो गया। अरे ये तो सच में कोई जादुई मशीन ही है। थोड़ी देर के बाद बाबूराम के सारे ग्राहक आ गए और अपना अपना कपड़ा देखकर बहुत खुश हुए। कुछ ही दिनों में बाबूराम अपने गांव और साथ ही साथ आसपास के गांव में मशहूर हो गया। उसकी दुकान में ग्राहकों की लाइन लगने लगी। बाबूराम सबका कपड़ा एक ही दिन में सिलाकर दे देता था और खूब पैसे कमाता था। कुछ दिनों के बाद बाबूराम ने अपनी बेटी की शादी भी बहुत धूमधाम से की। जब बाबूराम की उस जादुई मशीन से सारी आवश्यकताएं पूरी हो गई, तो वादे के मुताबिक बाबूराम जादुई मशीन को लेकर नदी के किनारे पहुंच गया। थोड़ी देर के बाद जलपरी नदी से निकली और उसने बाबूराम से कहा, क्या हुआ बाबूराम? इस जादुई मशीन से मेरी सारी आवश्यकताएं पूरी हो चुकी हैं और अपने वादे के मुताबिक मैं मशीन को लौटाने आया हूँ। बाबूराम, तुमने अपना वादा पूरा करके ये साबित कर दिया है कि तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो। अगर तुम अपना वादा ना पूरा करते तो ये जादुई मशीन तुम्हारे पास से खुद ब खुद गायब हो जाती और तुमको फिर कभी ना मिलती, क्योंकि तुमने अपने वादा पूरा किया है। इसीलिए ये जादुई मशीन मैं तुमको हमेशा के लिए देती हूँ। फिर बाबूराम जल परी को धन्यवाद देकर जादुई मशीन साथ लेकर चला जाता है।